हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 19 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602219713 और दूसरा नंबर है 8770536009। दोस्तों, इसके अलावा आप स्टडीकर को खबरी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस सरकार के द्वारा मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की गई है? तो आंसर है इसका पंजाब सरकार के द्वारा। दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। तो उन्होंने गांव और शहरों की लाल लकीर के भीतर बने घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है। दोस्तों, अब यहां पर बात आई है लाल लकीर की। तो लाल लकीर क्या होती है? तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। जमीन के उस हिस्से को कहा जाता है लाल लकीर जो कि गांव की बस्ती का हिस्सा होता है, और इसका उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यानी दोस्तों, गांव की या शहर की वह भूमि जहां पर कृषि का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, जहां पर लोग रहते हैं, तो उस भूमि के हिस्से को क्या कहा जाता है? लाल लकीर। तो अब मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है, यानी एक योजना बनाई है, मेरा घर मेरे नाम योजना। तो उस लाल लकीर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों, उनका नाम है साकिब अल हसन। क्या नाम है दोस्तों? साकिब अल हसन। तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं साकिब अल हसन। तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बना लिया है, और वो सबसे ज्यादा टी20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। दोस्तों, उन्होंने श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा को भी पीछे छोड़ दिया है। साकिब अल हसन ने 89 मैचों में 108 विकेट लिए हैं। ध्यान से सुनिएगा कि साकिब अल हसन का रिकॉर्ड क्या है? 89 मैचों में 108 विकेट। जबकि लसित मलिंगा का जो रिकॉर्ड है वो है 84 मैचों में 107 विकेट का। इस मामले में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 83 मैचों में 99 विकेट झटके हैं। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा कि अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज में पहले नंबर पर हैं साकिब अल हसन, इन्होंने 108 विकेट लिए हैं। दूसरे नंबर पर हैं लसित मलिंगा जो कि श्रीलंका के हैं, तो इन्होंने 84 मैचों में 107 विकेट लिए हैं। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर हैं न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी, उन्होंने 83 मैचों में 99 विकेट झटके हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? तो आंसर है इसका चीन में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी 12 अक्टूबर 2021 में, और कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। लिविंग इन हार्मनी विद नेचर के 2050 के लक्ष्य को लेकर चीन में जैव विविधता का वर्चुअल महासम्मेलन हुआ है। तो याद रखिएगा कि जो जैव विविधता शिखर सम्मेलन है ये वर्चुअली हुआ है। इस सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा पर महत्वाकांक्षी लक्ष्य और उसकी जवाबदेही सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। याद रखिएगा कि चीन पहली बार पर्यावरण शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, उस सरकार का नाम है उत्तर प्रदेश सरकार। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है शिक्षण संस्थानों में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, इस वाटिका में औषधीय पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, और इन पेड़ पौधों के औषधीय गुणों को छात्र छात्राओं और अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि जो आरोग्य वाटिका है इसमें औषधीय पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, यानी ऐसे पौधे जिनका कोई औषधीय महत्व है तो उनको लगाया जाएगा स्कूल या कॉलेज के ग्राउंड में। और दोस्तों, इसके अलावा जो छात्र होंगे और जो अभिभावक होंगे उनको भी उन पौधों के औषधीय गुणों से अवगत कराया जाएगा। दोस्तों, सरकार की घोषणा के अनुसार शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका बनाए जाने का उद्देश्य है औषधीय वनस्पति और उनके प्रयोगों की प्राचीन परंपराओं के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक करना। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आंसर इसका नारायण दत्त तिवारी यानी एनडी तिवारी के नाम पर। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तो इन्होंने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की है। दोस्तों, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य को इस औद्योगिक क्षेत्र को बनाने की घोषणा की थी, यानी एक औद्योगिक पैकेज दिया था उत्तराखंड के लिए। तो उस समय कौन थे मुख्यमंत्री? नारायण दत्त तिवारी। तो उन्होंने इसको बनवाया था। तो क्या हुआ दोस्तों कि अब उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने उसी औद्योगिक क्षेत्र यानी पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रख दिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नारायण दत्त तिवारी के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, दोनों राज्यों के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। वह उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। कब कब बने हैं तो ध्यान से सुनिएगा, 1976 में, 1984 में और 1988 में। इसके अलावा उत्तराखंड के वो 2002 से लेकर 2007 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। दोस्तों, 1986 और 1988 के बीच में उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में पहली बार विदेश मामलों के मंत्री और फिर वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा एनडी तिवारी 2007 से 2009 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी काम करते रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी बातें नारायण दत्त तिवारी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर इसका रश्मिका मंदाना। क्या नाम है दोस्तों? रश्मिका मंदाना। यानी फोर्ब्स इंडिया के द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची जारी की गई है, जिसमें रश्मिका मंदाना ने प्रथम स्थान हासिल किया है। दोस्तों, उन्होंने विजय देवरकोंडा और यश को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, अपने सोशल मीडिया पेजों पर फॉलोअर्स की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए रश्मिका मंदाना सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में प्रथम स्थान रखती हैं। दोस्तों, विजय देवरकोंडा, जिन्होंने अपनी फिल्मों पेली चोपोली और अर्जुन रेड्डी से प्रसिद्धि हासिल की है, तो वो इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। यानी ध्यान से सुनिएगा कि जो फोर्ब्स इंडिया है उसने जो सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची जारी की है, उसमें पहले स्थान पर रश्मिका मंदाना है और दूसरे स्थान पर कौन है? देवरकोंडा यानी विजय देवरकोंडा। इसके बाद कन्नड़ के सब प्रसिद्ध अभिनेता हैं जिनका नाम है हंक यश। क्या नाम है दोस्तों? हंक यश। तो वो तीसरे नंबर पर हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 29वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों, आंसर होगा इसका रामपुर, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में 29वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है। यह केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 हुनर हाट की एक श्रृंखला के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा ये हुनर हाट आयोजित किए जाते हैं। तो उसको कुल मिलाकर के आजादी के अमृत महोत्सव में 75 हुनर हाट मेलों का आयोजन करना है, जिसमें से 29वें हुनर हाट मेले का आयोजन कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। दोस्तों, हुनर हाट के इस संस्करण की थीम क्या है, यानी 29वें संस्करण की थीम क्या है? बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। दोस्तों, और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। हुनर हाट में उपलब्ध उत्पाद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस भी उपलब्ध होंगे, यानी जो हुनर हाट में उपलब्ध उत्पाद हैं वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर भी उपलब्ध होंगे। और हुनर हाट में देश भर के लगभग 700 कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। दोस्तों, इस हुनर हाट में लकड़ी, पीतल, बांस, कांच, कपड़ा, कागज, मिट्टी आदि से बने स्वदेशी उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि हुनर हाट में स्वदेशी स्वावलंबन और वोकल फॉर लोकल के विजन को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। यानी जो हुनर हाट है उसका मतलब ये है, यानी उसका उद्देश्य है ये है कि वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी स्वावलंबन। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो आंसर है इसका दिल्ली में। यानी नौसेना के जो कमांडर हैं उनका एक सम्मेलन हो रहा है, तो उसका जो दूसरा एडिशन है ये कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि इस संस्करण का आयोजन कब से कब तक हुआ है या कब से कब तक होना है? तो 18 से 22 अक्टूबर के बीच होना है। कहाँ होना है? नई दिल्ली में। दोस्तों, इस सम्मेलन में सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर चर्चा होगी
और इसमें जो भाग लेने वाले जो अधिकारी होंगे वो नौसेना के कमांडर होंगे। दोस्तों यह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने का एक माध्यम भी प्रदान करेगा। यह महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने, उनको निर्देशित करने और निर्णय लेने के लिए एक संस्थागत मंच है और यह भारतीय नौसेना के भविष्य को आकार देने वाला है। यानी जो सम्मेलन हो रहा है इसमें भारतीय नौसेना को एक नया आयाम मिलेगा। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन को संबोधित किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर चर्चा की है। दोस्तों नौसेना प्रमुख अन्य नौसेना कमांडरों के साथ प्रमुख परिचालन सामग्री, रसद, मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। यानी जो नौसेना के प्रमुख हैं वो नौसेना कमांडरों के साथ किस प्रकार से नौसेना का परिचालन हो रहा है, किस प्रकार से सामग्री की आपूर्ति हो रही है, रसद की आपूर्ति हो रही है और किस प्रकार से प्रशिक्षण हो रहा है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये हम सभी लोग जानते हैं। अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी में तैनात भारतीय नौसेना के जहाज इन क्षेत्रों में होने वाले व्यापार के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट बातें भारतीय नौसेना के बारे में। अब कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि भारतीय नौसेना के 24वें एडमिरल हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यानी भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। चलिए फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं कल के करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर इसका 17 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 को अपने नाम किया है? तो आंसर इसका भारत। हाल ही में एक्स युद्ध अभ्यास 21 का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो आंसर इसका अमेरिका। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आंसर इसका दिव्या देशमुख। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सीईओ किसे बनाया गया है? तो आंसर इसका रितेश चौहान को। हाल ही में किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार फिल्म की शूटिंग की गई है? आंसर इसका रूस। हाल ही में माई पार्किंग्स ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुराग ठाकुर ने। अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दूसरा है 29वें हुनर हाट की थीम क्या है? तीसरा क्वेश्चन है फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में दूसरे स्थान पर कौन है? चौथा क्वेश्चन है नारायण दत्त तिवारी कब से कब तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं? और पांचवा क्वेश्चन है वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों अब हम वो नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं और ये लोग क्लास में लगातार रहते भी हैं। तो दोस्तों पहला नाम है रोहित पवैया, दूसरा है अजीत प्रजापति, तीसरा है विष्णु सोलंकी और चौथा है दोस्तों प्रीति मंडल। तो इन लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं, बहुत ही सही आंसर दिए हैं। आप भी इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। दोस्तों जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।